हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम फ्रॉम इजी टू लर्न। इसके पहले हम लोग डिस्कस किए थे ठोसों के सामान्य लक्षण के बारे में। क्रिस्टली ठोस क्या होता है, अक्रिस्टली ठोस क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होते हैं, अमार्फस सॉलिड क्या होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम क्या करेंगे, क्रिस्टली ठोस के बारे में थोड़ा डिटेल्स में स्टडी करेंगे, ठीक है। या फिर कर सकते हैं यहाँ पर हम बंधन बलों के आधार पर व्याख्या करेंगे, ठीक है। जितने भी क्या होते हैं क्रिस्टली ठोस होते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, चार भागों में बांट लेते हैं। नंबर 1 क्या होता है, आणविक ठोस। नंबर 2 क्या है, आयनिक ठोस। नंबर 3 क्या है, धात्विक ठोस। नंबर 4 पर है सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आणविक ठोस के बारे में। जितने भी क्या होते हैं आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोसों की प्रॉपर्टी क्या होती है बताएंगे। इनमें क्या होता है, अवयवीकरण अणु होता है, ठीक है। जो अणु होता है, अणुओं को बांधे रखने का काम कौन करता है तो बताएंगे वान डेर वाल्स और हाइड्रोजन बंद होते हैं ना। तो बताएंगे ऐसे ठोस जिसमें क्या पाया जाता हो, वान डेर वाल्स या हाइड्रोजन बंद अणुओं को बांधे रखने का काम करते हैं, उसे क्या कहते हैं, आणविक ठोस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम बता सकते हैं जो आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोसों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बताएंगे क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। आणविक ठोसों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होती है, बहुत ही कम होती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आणविक ठोस के टाइप्स की। जितने भी क्या होते हैं आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोसों को कितने भागों में बांट लेते हैं, 3 भागों में बांट लेते हैं ना। नंबर 1 होता है अध्रुवीय आणविक ठोस, अध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 2 होता है ध्रुवीय आणविक ठोस। नंबर 3 पर है हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस, हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस, ठीक है। तो ये क्या है, आणविक ठोसों की टाइप है। आणविक ठोसों को हम 3 भागों में बांट लेते हैं, ठीक है। तो नंबर 1 है अध्रुवीय आणविक ठोस। अब अध्रुवीय आणविक ठोस किसे कहते हैं तो बताएंगे जितने भी क्या होते हैं अध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, इनके भी अवयवीकरण क्या होते हैं, अणुई होते हैं, ठीक है। और इनके मध्य में परिक्षेपण या लंदन वान डेर वाल बल पाया जाता है, लंदन वान डेर वाल बल पाया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा जितने भी अध्रुवीय ठोस पदार्थ होते हैं, इनको यदि हम रूम टेम्परेचर पर देखें, कमरे के तापमान पर देखें, तो कमरे के तापमान पर ये क्या होते हैं, द्रव एवं गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और इनका तापमान यदि हम धीरे धीरे क्या करते जाए, कम करते जाए, तो एक ऐसी कंडीशन आती है कि ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितने भी क्या होते हैं अध्रुवीय ठोस होते हैं, इनका गलनांक की बात करते हैं तो इनका गलनांक जो होता है, गलनांक भी क्या होता है, बहुत ही कम होता है या निम्न होता है, ठीक है। इनके अवयवीकरण की बात करेंगे तो इनके अवयवीकरण क्या होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। ये है अध्रुवीय ठोस। अध्रुवीय ठोस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे हमारे पास आर्गन है, क्रिप्टान है, जेनान है, ठीक है। ये सब क्या हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। रूम टेम्परेचर पर ये सब क्या होते हैं, गैस के रूप में रहते हैं, ठीक है। इनको लेकिन हम टेम्परेचर यदि लो करते जाए एक ऐसी कंडीशन आती है कि सॉलिड अवस्था में आ जाते हैं, सॉलिड स्टेट में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसका एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, I2। जो आयोडीन है I2 है, I2 रूम टेम्परेचर पर क्या होता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। अब हम दूसरा बात करते हैं अध्रुवीय ठोस, पहला था। दूसरा है ध्रुवीय ठोस। अब ध्रुवीय ठोस किसे कहेंगे, ध्रुवीय ठोस जितने भी होते हैं, ध्रुवीय ठोसों के अवयवीकरण भी क्या होते हैं, अणु होते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो बल पाया जाता है वह ध्रुव मतलब द्विध्रुव डाइपोल मूवमेंट के द्वारा ये अणु क्या होते हैं, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं, ठीक है। अगर हम इनके गलनांक की बात करें तो इनका भी गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है ना। इनका गलनांक क्या होता है, निम्न होता है, कम होता है। और यदि हम कमरे के तापमान पर देखें यानी रूम टेम्परेचर पर बात करें तो रूम टेम्परेचर पर जितने भी क्या होते हैं ध्रुवीय आणविक ठोस होते हैं, रूम टेम्परेचर पर ये भी क्या होते हैं, द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। और यदि हम इनको क्या करें, जल जैसे ध्रुवीय विलायक में घोलते हैं, ठीक है, जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में घोलते हैं तो ये क्या होते हैं, आसानी से
विलय हो जाते हैं, ठीक है, मतलब घुल जाते हैं। और जब ये घुलते हैं तो घुलने के बाद क्या करते हैं बताएंगे। घुलने के बाद विद्युत धारा का प्रवाह इसमें किया जा सकता है, यानी तब घुलित अवस्था में विद्युत धारा के सुचालक होते हैं, ठीक है। और बाकी ऐसे देखेंगे तो ये क्या होते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। अगर घोलते नहीं है, ठीक है, इनका सोल्यूशन नहीं बनाते हैं तो ये विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। यदि इनको डिजॉल्व कर देते हैं वाटर में तो ये क्या होते हैं, विद्युत धारा के सुचालकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात हम करते हैं नंबर 3, ध्रुवी हो गया। ध्रुवी के बाद था हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस। हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस, जितने भी क्या होते हैं हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस होते हैं, इनके भी अवयवी कण क्या होते हैं, अणुवीय होते हैं, ठीक है। और बताएंगे इनमें प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व, प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व मतलब क्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, जो प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व हैं, ये क्या करते हैं, इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर बंध बनाते हैं। अच्छा, इसमें बंध कौन सा पाया जाएगा, तो हाइड्रोजन युक्त, तो बताएंगे इसमें हाइड्रोजन बंध पाया था, जैसे HF हो जाएगा और H2O, NH3, ठीक है। इस तरीके से क्या करते हैं, बंध बना लेते हैं, ठीक है। यदि हम इनको इस अवस्था में देखते हैं तो इस अवस्था में ये क्या करते हैं, विद्युत धारा के कुचालक होते हैं। लेकिन यदि इसमें हम क्या करें, NaCl सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लें और सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन में HF को यदि डाल देते हैं या H2O को डाल देते हैं, तो डालने के बाद क्या होता है, ये उस समय विद्युत धारा के सुचालकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन युक्त आणविक ठोस, ठीक है। अब हम इसके बाद बात करते हैं, अभी आप लोग आणविक ठोस के बारे में पढ़ रहे थे, आणविक ठोस का 3 टाइप पढ़े। और इसके बाद हम लोग आणविक ठोस के बाद जो दूसरा हमारे पास ठोस था वह था आयनिक ठोस। आणविक ठोस के बाद दूसरा क्या था, आयनिक ठोस, ठीक है। देखो नाम क्या है इसका, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस मतलब आयन से, तो इसके जो अवयवी कण होंगे वो क्या होते हैं, आयन होते हैं। अब जो आयन होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं, एक केटायन होता है, एनायन होता है, ठीक है। मतलब एक क्या होता है, प्लस वाला होता है, एक क्या होता है, माइनस वाला होता है, ठीक है। तो बताएंगे जितने भी क्या होते हैं आयन होते हैं, आयनों के मध्य में वैद्युत आकर्षण बल पाया जाता है, ठीक है। वैद्युत आकर्षण बल के कारण क्या होता है, आयन एक दूसरे, आयन क्या होते हैं, बंधे हुए रहते हैं एक दूसरे से, ठीक है। और बताएंगे ठोस अवस्था में यदि देखते हैं तो ठोस अवस्था में ये जो आयनिक ठोस होते हैं, ठोस अवस्था में विद्युत धारा का इसमें प्रवाह नहीं होता है। मतलब ठोस अवस्था में विद्युत धारा के ये भी क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, ठीक है। लेकिन इनको भी क्या करें, जल में घोल देना, जल में घोल देते हैं। तो जल में घोलने के बाद ये क्या करते हैं, विद्युत धारा के सुचालकों जैसा व्यवहार करने लगते हैं। विद्युत धारा क्या हो जाते हैं, सुचालक हो जाते हैं, ठीक है। और जितने भी, ठीक है, ये था आयनिक ठोस के बारे में। अगर इनके गलनांक की बात कर लेंगे तो इनका गलनांक क्या होता है, किसकी अपेक्षा, जो आणविक ठोस थे, आणविक ठोस की अपेक्षा क्या होता है, थोड़ा ज्यादा होता है, मतलब उच्च होता है, कह सकते हैं, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर ये क्या होते हैं, ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। कमरे के तापमान पर ये क्या रहते हैं, ठोस ही रहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आयनिक ठोस के बाद दूसरा जो है हमारा तीसरे नंबर पर धात्विक ठोस। धात्विक ठोस, जितने भी धात्विक ठोस होते हैं, ठीक है, इनके मध्य में धात्विक बंध पाया जाएगा, ठीक है। इनका जो अवयवी कण होता है, अवयवी कण इनका होता है कार्नेल, कर्नेल, ठीक है। अवयवी कण क्या होता है, कर्नेल। और ये कर्नेल क्या है, तो बताएंगे जितने भी क्या होती है धातुएं होती हैं, धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होती है, टेंडेंसी क्या होती है। जैसे मान लेते हैं फेरस है, फेरस क्या एक धातु है, मतलब लोहा एक धातु है, ठीक है। फेरस 2 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग करके 2+ चार्ज आ जाता है इसके ऊपर, फेरस से फेरिक Fe G+ चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो मैक्सिमम देखते हैं फेरस से फेरिक, मतलब ये क्या करते हैं, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, अपना 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसके ऊपर 2+ चार्ज, अपना क्या करता है 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो इसके ऊपर क्या होता है 3+ चार्ज आ जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इन आयनों के अगल बगल, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस आयनों के चारों तरफ एक क्या करते हैं, समुद्र जैसा क्षेत्र बना लेते हैं,
ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्नेल। परीक्षा में एक नंबर में प्रश्न इससे पूछ जाता है कर्नेल क्या है ना, तो कर्नेल क्या है तो बताएंगे जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं क्या करती हैं, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं। और ये जो धात्विक आयन होते हैं और इसके अगल बगल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का एक ऐसा समुद्र जैसा भाग बन जाता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कर्नेल कहते हैं। अब धातुएं जो होती हैं, धातुओं की और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है बताएंगे। जितनी भी धातुएं होती हैं, मान लेते हैं आयरन ही है, आयरन के ऊपर जब भी हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं। ठीक है, विद्युत क्षेत्र अप्लाई करेंगे तो इसमें क्या होगा, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर, निम्न विभव से उच्च विभव की ओर इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है। और इसके ठीक विपरीत साइड में क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे धातुओं की प्रॉपर्टी क्या होती है। जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुएं क्या होती हैं, तन्य होती हैं, आघातवर्धनीय होती हैं। ठीक है, धातुओं में धात्विक चमक पाई जाती है, मेटेलिक साउंड पाया जाता है। ठीक है, ये सब क्या हो गया, धातुओं के लक्षण हो गए। और जितनी भी धातुएं होती हैं, धातुओं के एग्जाम्पल देख लेते हैं। फेरस हो गया, कापर हो गया, एजी हो गया, एयू हो गया, मतलब सोना चांदी ये सब ना। इसके बाद हम बात करते हैं धात्विक ठोस के बाद सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस। जितने भी क्या होते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं, ये इसमें क्या होता है, पहले तो बात कर लेते हैं सहसंयोजक बंध पाया जाता है। ठीक है, जितने भी क्या होते हैं सहसंयोजक या नेटवर्क ठोस होते हैं, ये एक दूसरे क्या करते हैं, बहुत ही मजबूती से बांधे रखने का काम करते हैं। इसके मन देंगे कौन सा बंध पाया जाता है, बताएंगे सहसंयोजक बंध पाया जाता है। इसमें मैक्सिमम कौन सी चीज भाग लेती है, तो बताएंगे इसमें मैक्सिमम अधातुएं भाग लेती हैं, अधातुएं। ठीक है, अधातुएं भाग लेती हैं। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या होता है, हीरा है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है। हीरे में कार्बन पर क्या होता है, sp3 संकरण पाया जाता है। कार्बन पर sp3 संकरण पाए जाने के कारण जो हीरा होता है वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, ठोस होता है। ठीक है, यहीं पर अपवाद स्वरूप हमारे पास क्या है, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है, ग्रेफाइट की बात करते हैं तो बताएंगे ग्रेफाइट की एक परत मान लेते हैं ये है, और ग्रेफाइट की इसके नीचे ठीक दूसरी परत है। और इन दोनों परतों के मध्य में मतलब क्या कारण है कि ग्रेफाइट क्या होती है, फिसलन होती है, ग्रेफाइट टूट जाती है गिरने के बाद। ठीक है, और ग्रेफाइट में क्या कारण है कि विद्युत धारा का प्रवाह होता है। ठीक है, तो उसका कारण बताने के लिए हमारे पास मान लेते हैं ये ग्रेफाइट की एक परत है और दूसरी परत ये है। और जो ग्रेफाइट की परतें होती हैं, इसके बीच में क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये जो कार्बन होते हैं, कार्बन क्या करते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं। ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट के बीच में क्या होता है, बिल्कुल मध्य में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ये जो ग्रेफाइट होती है, ग्रेफाइट में क्या होता है, फिसलन होता है। ठीक है, और क्या होता है, ग्रेफाइट विद्युत धारा का प्रवाह करती है। ठीक है, विद्युत धारा का क्या होता है, प्रवाह होता है ग्रेफाइट में ना। ठीक है, और ये आपने क्या पढ़ा, क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में पढ़ा। ठीक है, डिटेल्स में। अभी और भी सारी चीजें मैं इनका क्या करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका एक चार्ट बनाऊंगा। ठीक है, उस चार्ट के माध्यम से अवयवीकरण क्या होता है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा का प्रभाव होता है कि नहीं होता है, सारा एक चार्ट बनाऊंगा। उस चार्ट के माध्यम से आप लोग आसानी से और अच्छे से समझ सकेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट टाइम पे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में ना। इसके बाद हम लोग और पढ़ेंगे यूनिट सेल के बारे में। ठीक है, पैकिंग इफिशियंसी क्या है, संकुलन क्षमता क्या है, इन सभी टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ठीक है।